बात है बजट की मंजूरी की। शेखवार मंजूरी हुई, वो ना करते भी मान गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ऐसी मानी है कि हमारे सर के ऊपर अजाब मुसल्लत हो गया बजट का। ये एक दूसरे को तंजो तीर के नश्तर और घरों तक मिठाइयाँ पहुँचाना जवाबी तौर के ऊपर, ये कब तक चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल के जो हालात हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है और ये कब तक चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो लगता है हम लोग आदी हो जाएंगे कि जिस तरीके से इन्होंने हम लोगों के साथ कर रहे हैं। बजट आपने देखा होगा, और मजे की बात है कि इस पर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। जब आपने दोनों पार्टीज का देखा, चूंकि दोनों टोले मिल के बैठे हुए हैं अपनी सो कॉल्ड जमहूरियत को बचाने के लिए, तो ये तो सब एक पता चल रहा था कि ये कोई प्लांटेड सा कोई ड्रामा है, कोई स्क्रिप्ट है कि पहले हम ये बोलेंगे और फिर मुल्क के वसी तर मुफाद में। उससे पहले फैसल वाडा ने कह दिया कि बजट पास होगा और डंके की चोट पर पास हो। और आपको पता है उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, मतलब जो यहाँ बैठी हुई उन पार्टी से नहीं, उनका ताल्लुक किसी और पार्टी से ही है। तो उनकी जो खबरें होती हैं वो बड़ी मुस्तनद होती हैं। तो इन्होंने तो करना था बस ये थोड़ा सा, खुदा जाने अब तो लोग समझ चुके हैं, सबको समझ आ चुकी है, अब ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं। बाकी ये कि वो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, मरना हम अवाम नहीं है। बिजली के बिल दे दे के लोग पागल हो चुके हैं। मतलब जो हम लोग समझते थे कि अच्छा जी मिडिल क्लास है, हम लोग आराम से ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, अब तो हमारी भी चीखें निकल चुकी हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, वो तो आपने सोशल मीडिया पे एक फोटो शूट देखा है? वो तो देखें, जब से हुकूमत आई है पंजाब की, आप जिधर बैठे हुए। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले अभी मुझे नजर नहीं आया वो किसका फोटो शूट था, लेकिन पहले मैं समझता रहा जब सोशल मीडिया पे आया कि किसी बहुत बड़ी फिल्म की कोई शूटिंग हो रही है। मैंने कहा पता नहीं शायद ये तुर्की में हो रही है, लेकिन बाद में मुझे नजर आया कि वो है क्या। तो क्या ये पहले भी होता था? आप तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना, ये होते थे शूट ऐसे? बिल्कुल भी नहीं होते थे इस तरह के बाकायदा कोई ऐसे फिल्म बंदी हो। अब तो जाहिर है, अब आपको क्या उनकी फिल्म होने पर शक है क्या? इतनी बड़ी फिल्म मुसल्लत कर दी गई मुल्क के ऊपर जो हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही होगा कि आप वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज वो होगी। अफसोस होता है। उसी से रिलेटेड मुझे एक क्लिप याद आ गया, जो एक अभी हमारी नहीं, पड़ोसी मुल्क की जो फिल्म स्टार बनी है वो मेंबर, तो उनसे जब बजट के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बोला इन सबका मुंह तोड़ जवाब मेरी अगली आइंदा आने वाली फिल्म में है। उस फिल्म को आप देख और उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब बंदा पूछे, जब आप पर्दा क्या कहते हैं, पर्दा सीनी बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, उनके अदाकारों को उठाएंगे तो यही होगा। तो वो मुझे बड़ी मुमासलत सी नजर आई। तो अब समझ आइए कि अब वो जो सियासतदान होते थे या वो थे, वो सब कुछ हो गया। अब सिर्फ जो दिखता है वो बिकता है। पता नहीं, खुद ही देख देख के खुश होते रहते, हमें तो कोई खुशी नहीं होती। जिनके घर में खाना वो तो कहते हैं कि आप खाने की बात करते हैं। हम पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना फ्री देंगे, हम उन तक पहुंचाएंगे, हम तालीम से आरास्ता करेंगे उन्हें। तालीमी बजट जो है वो हम मुख्तस कर रहे हैं। ये फी बजट 25 करोड़ का फी बंदे का कितना बजट आया तालीम का? मैंने तो सुना था पता नहीं कोई 125 रुपए या कुछ इस तरह यूं करके आया है। तो अच्छी बात है, उसमें अगर ये सब कुछ मुहैया करेंगे, अपनी तस्वीर साथ होगी या नहीं होगी? अगर मसला तस्वीर की तशहीर का है, ऐसे कैसे हो सकता है जहां पर लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम है। अपने क्या कहते हैं, एक वक्त के पहले एक फाका होता था, अब तो 2 वक्त के फाके लोगों के घरों में होना शुरू हो गए। इस किस्म की चीजें, भाई आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर हो। पता नहीं मैं क्या कह सकती हूँ, आपको बोल तो दिया। अच्छा ये तो बता दें, वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब आप उनके इत्तेहादी थी तो इमरान खान जो है वो बड़े अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। वो कह रहे थे अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। वो आजकल तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ करारदाद लेकर आएंगे। ये क्या हो गया अचानक से? सच्ची में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं कहती हूँ कि कौन अमेरिका को एक जमहूरियत पसंद मुल्क समझता है, जहां आप अपने इस वस्ती एशिया में जहां तबाही और बर्बादी फैली हुई है, अफगानिस्तान से लेकर और आगे सारा इराक और सब जिन जिन जगहों पर, जिन जिन मुल्कों में
जहां पर इन्होंने नजर करम की वहां पर ये सारे हालात हुए। अभी सुना है कि जो अभी ये कोई रिजीम चेंज बोलीविया में हुआ है, वो भी कहीं गए थे, जैसे कि यहाँ पर भी हमारे साबिक वजीर आजम कहाँ गए थे। तो ये बात मुझे भी नहीं समझ आई। अब अगर हुकूमती अरकान को ये चीज मुदाखलत लग रही है तो ये तो पिछले 2 साल से मुदाखलत की तो रोना रो रहे हैं हम लोग कि उन्होंने मुदाखलत की थी। राना साहब क्या कहूँ मैं, ये मुदाखलत नाम किसका है? मुदाखलत नाम किसका है? मुदाखलत ऐसे ही तो जो आई एम सॉरी, मतलब जो मुझे वो लगता है जो महकूम कौमें होती है उसमें कोई भी, अब हमारे गांव में भी ऐसे होता है अक्सर। मैं तो मना करती हूँ घर वालों को, जो बेचारों के शादी ब्याह के जमीन सार के मसाइल होते हैं उसमें घर की खवातीन भी उसके मशवरे दे रही होती हैं। वो बेचारे माड़े होते हैं ना, तो हर कोई उनके ऊपर रोक जमा लेते हैं। तो वो हम भी बस आप समझ लें कि जिस वक्त कशकोल हाथ में पकड़ा हुआ है IMF के $1 अरब के लिए, और बात है कि हमारे $12 अरब की प्रॉपर्टी सिर्फ एक मुल्क में पड़ी थी और बाकियों का तो हिसाब किताब ही नहीं, तो फिर ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो या तो आप वहां पर उनके सफीर को बुलाकर, वो हर पार्टी के लीडर से मिलता है, उसके बाद आप उनको गवादर भी लेकर चले जाते हैं जिससे आप अपने देरीना दोस्त को नाराज भी करते हैं और आप टॉप प्रायोरिटी से अप्रायोरिटी पर आ जाते हैं। तब उनको वो सब कुछ नजर नहीं आया था। मैं तो तभी बोल रही थी कि इलेक्शन की डेट कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा आप उन सफीर साहब से पूछ लीजिए, हमें तो नहीं पता। जिस वक्त आके मिल रहे थे तो वो सब कुछ क्या था। अब हुकूमत को नजर आ रहा है कि ये दाखिलत हो रही है, ये बड़ा अजीब सा मसला है। मैं अब इसमें क्या कहूँ। अच्छा, ये बजट मंजूर हो गया, सारा कुछ हो गया, अवाम को इस बजट के मंजूर होने की, अवाम को तो नहीं, मैं कहता हूँ सियासी जमातों को मुबारकबाद जो इस इत्तेहाद में शामिल थीं। अब आपको लगता है कि हुकूमत वक्त पूरा कर जाएगी? इसलिए कि अब आपको बहुत सी जगहों से बहुत सी आवाज़ें तो आना शुरू हो गई हैं ना। आवाजें आना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अब आप सारा मसला तो देखें, एक तो खजाना खाली है, बजट के अदाद शुमार तो दे दिए, अब वो पैसे कहाँ से कैसे टैक्स पूरा होगा, सारा कुछ होगा। कोई आपसे होगा पूरा? हुकूमत आएगी, सियासत आपसे होगा, मुझसे होगा, यासर से होगा, इस कौम से होगा। हाँ जी, ये तो बरतानवी नशरियाती इदारा भी कहता है कि तमाम कर्जे जो हैं वो लेने का तरीका कार वापडा के बिलों में रख दिया है उन्होंने। खुदा जाने कौन कौन से उसमें टैक्स लग गए। और अभी तो यहाँ कराची में सुना है कि KMC का भी कचरा उठाने का टैक्स भी हमारे बिलों में आएगा। अब मैं कह रही हूँ कि वो कहीं सांस लेने का वो ना करते कि एक बंदा औसतन कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, तो वो लमसम वो रकम भी आ जाए कि भाई ये याशियाँ चल रही थी, चल गई, अब तुम लोग ऑक्सीजन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। मुझे हंसी आती है कि लोग अपनी याशियाँ कम करते नहीं है और इतना वो कहते हैं ना पंजाबी में पक्का मुंह बनाकर आके झूठ के कि ये मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपनी जात के लिए क्यों नहीं होते? लेकिन यहाँ पर यही है कि जिस वक्त हम एक हजूम से कौम बनेंगे तो उस वक्त लोग निकल आएंगे, मगर ये कि लोग अपनी इनफरादी मतलब नहीं वो समझते हमें। अच्छा, ये तो बता दो मुझे, आपके सोलर लग गया? सुना सिंध में सोलर लग रहा है, पंजाब में भी लग रहा है और सिंध में भी लग रहा है सोलर, मुफ्त सोलर लगा रहे हैं। हुकूमत ही लगाना है जी, और मैं कितों लाना पता नहीं, अब नहीं होता आपको डेरों पे लगाया वो तो हो। बाकी ये के बीच में कुछ ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए दिए थे, वो मैं आपको 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन आपको पता है वहां पे राह चलता बंदा कच्चे के डाकुओं से महफूज नहीं है। जिस दिन लगे तो उस दिन अगले दिन उठा लिए गए, कहाँ के चोरी हो गए। अच्छा, आप कच्चे के डाकुओं का जिक्र कर दिया है। सिंध हुकूमत बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके बड़े रहनुमा जरदारी साहब शर्जील मेमन साहब, वो ये कह रहे हैं कि आम माफ़ी दे दें, इनको कौमी धारे में शामिल कर लें जिन्होंने हथियार फेंके हुए हैं। ऐसे क्या कहूँ मैं इस पे। तो उन्होंने इनको बोला है कि हमें माफी, अगर हम माफी आप लोगों से मांगे तो हमें कौमी धारे में शामिल कर लें। अपने रखे हुए हैं वो कहाँ से ये होगा? ये बस सिर्फ आपको हमें दिखाने के लिए ये बयानबाजी और ये सारा कुछ वो होता है। वरना तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो बाबुल भैया जो असले की तरसील हो रही थी और जो पूरा एक रिपोर्ट भी हुआ था उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? आपने दोबारा सुना वो मामला जैसे उठा था वैसे उसको दबा दिया गया और इतने लोगों के नाम आए और सारा कुछ हुआ। तो ये बस कहने की बातें हैं।
अच्छा चलें, आप ये तो बता दें कि आपकी जमात और दीगर जमातें, आखिरी पीर साहब के आपकी जमात की तरफ से एक वीडियो मैसेज तो हमने सुन लिया, अब बजट भी मंजूर हो गया, आवाम मुंतज़िर है कि कौन हमारी आवाज़ बनता है, तो अब भी खामोशी रहेगी या आवाम अपनी आवाज़ खुद बनेंगे? मैं इस पे खामोशी तो नहीं रहेगी, कुछ थोड़े बात जब होती है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, एक खत लिखा जाएगा चीफ जस्टिस साहब को, वो मेरे ख्याल में शायद 5-6 दिन तक या कुछ 1 हफ्ते तक वो उनको सिंध की सूरत हाल बताई जाएगी। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, सिंध की सूरत हाल तो सभी को पता है, लेकिन राणा साहब इस पे मैं क्या कहूँ, इसमें फिर आप मुझे ना ज्यादा टाइम दे तो फिर मैं आपको डिटेल बताऊं, अभी तो आधा टाइम चला गया, लेकिन अफसोस होता है मुझे कुछ बातों के ऊपर। चलें अगले प्रोग्राम में इस पे मुफस्सल गुफ्तगू कर लेते हैं, इसको बुनियादी मौजू बना करके क्या हो सकता है, क्यों वहाँ पर डिटेल बताई जाएगी। मतलब ये कि नहीं है, सियासतदानों में इत्तेहाद नहीं है, हम किसी दूसरे को कसूरवार क्यों ठहराएं, या वो हो किसी कोई खैर वैसे एक पेज लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता, सुन के वैसे भी कान पके हुए, कोई एक उसके ऊपर आते नहीं है कि किसी एक चीज पे, हर किसी की 1.5 इंच की मस्जिद अलग है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि ये जो अभी भी ये जो एक बन रहा था, इत्तेहाद बन रहा था मौलाना साहब और बाकी जमातों का, तो उसमें 1-2 जमातों ने बोला कि नहीं भाई, ये जो बड़ी जमातें हैं हमारे कंधे पे रख के प्रेशर, बंदूक रख के प्रेशर बिल्ड करती हैं, और उसके बाद जो अपनी डील हो जाती है और उसके बाद वो सब मौलाना भी उसका कुछ गुबार निकाल चुके हैं, आने वाले दिनों में कोई और भी निकालता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।